नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात सीधा एल्विश पर। एल्विश को कल गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके खिलाफ अब एनडीपीएस एक्ट की तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उसके पास से जहर का मिलना, खरीद फरोख्त और इसका एक तरह से कहा जाए पूरा व्यापार करना, ये तमाम आरोप लगाए गए और ये बड़े संगीन आरोप है। शुरुआत में हमने वीडियो बनाई थी और हमने ये कहा था कि नोएडा पुलिस की किरकिरी हो रही है, पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया। एल्विश का नाम एफआईआर में क्यों डाला गया जैसे सबूत नहीं थे। लेकिन अब इतने दिनों के बाद जब एफएसएल रिपोर्ट आ गई तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब ऐसा क्या सबूत मिला है? और चिराग जी, पुलिस का ऐसा कहना है कि रेड चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो उसी में पता चला कि गुड़गांव और 2-3 जो जगह थे वहाँ पार्टियाँ हुई हैं। अब उस पार्टी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, उसमें एल्विश यादव भी इन्वॉल्व था। वहाँ पे ड्रग्स आए थे, क्योंकि देखिए अगर सिर्फ स्नेक पॉइजन का केस होता तो उसमें एनडीपीएस एक्ट नहीं लगता। इसमें एनडीपीएस के सेक्शंस जो बढ़ाए गए हैं, जिसमें एक सेक्शन है जो मैं बताना चाहूँगा, जो एक सेक्शन है 27 सेक्शन 820, हाँ, उसमें गांजे की सेक्शन 27A है। हाँ, जिसमें देखिए 4 सेक्शंस लगाए गए, मैं चारों बताता हूँ। पहला जो है 820, हाँ 8/20, जो जिसमें गांजा जैसे मिलने वाले बहुत सारे ड्रग्स, उसका सेवन करना, उसको लेन देन करना, वो इस सेक्शन में आ जाता है। फिर आता है 27 एनडीपीएस का, जो 27 एक्ट है। इसमें जो भी मतलब जो भी बैन सब्सटेंस है, ड्रग्स जो भी, उसका इस्तेमाल करना, मतलब फिर कंजम्पशन कर रहे हैं। हाँ, कंजम्पशन 27A बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसी सेक्शन की वजह से एल्विश को आगे बेल नहीं मिल सकती है, बेल नहीं भी मिलेगी और बढ़ भी सकता है, लंबा नप जाएंगे। क्या सेक्शन है ये सेक्शन में क्या होता है चिराग जी, आप कोई ड्रग्स के सब्सटेंस को फाइनेंस कर रहे हो, उसकी खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व हो, मतलब आपने किसी से खरीदा है और किसी को बेच रहे हो। हाँ, तो ये बड़ा सेक्शन होता है। ये पहले हमने रिया चक्रवर्ती से लेके सब जितने भी पुराने केसेस है, जिसमें ये सेक्शन हमने देखा है। फिर जो 30 जो एनडीपी, हाँ, जो भी एनडीपीएस एक्ट 30 लगाया है, उसमें है फाइनेंस और कंजप्शन के लिए प्लान बनाना, जो हम लोग नॉर्मल आईपीसी की सेक्शन में देखते हैं 120B, जिसमें आप प्लानिंग करते हैं, तो वो है। मतलब ये तीनों सेक्शन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें एल्विश को बेल मिलना मुश्किल लग रहा है अगर पुलिस के पास एविडेंस स्ट्रांग होगा तो। और चिराग जी, एक और चीज़, आज ये बेल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि नोएडा में तो वैसे ही हड़ताल चल रहा है वकीलों का। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब एनडीपीएस की तमाम धाराओं के तहत मामला क्यों दर्ज किया गया? क्या कोई पुख्ता सबूत आए? पहला सबूत नंबर 1 कि आपने प्लानिंग की, यानी कि ड्रग्स की प्लानिंग आप कर रहे हैं। दूसरा सबूत आपके पास से ड्रग्स मिलना। तीसरा सबूत आप उसकी खरीद और फरोख्त में शामिल है। और चौथा सबूत आप इस तरह की रेव पार्टीज करते हैं जहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, आपने कंज्यूम किया, उसको खाया, खिलाया, व्हाटएवर। ये तमाम सेक्शन जो लगाए गए हैं, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अब इन्वेस्टिगेशन दूसरी दिशा में बढ़ गई है इस पूरे। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा रैकेट ओपन हुआ है, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। क्योंकि देखिए, पुलिस अगर इतने स्ट्रॉन्ग सेक्शंस लगाती है ना चिराग जी, तो बिना हल्के एविडेंस पे नहीं लगा सकती, क्योंकि कोर्ट से भी फटकार लगेगी, क्योंकि एक करियर तो पूरी चौपट हो जाएगी, क्योंकि निकलना तो मुश्किल हो जाएगा। मैंने बहुत सारे सीनियर ऑफिसर से बात किया जो एनडीपीएस एक्ट्स के साथ और बहुत सारे नार्कोटिक्स केसेस, ड्रग केसेस में इन्वॉल्व हैं। वो बोल रहे, प्रवेश, ये जो सेक्शंस है तभी लगा सकते हैं जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। तो नोएडा पुलिस वेट कर रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, सबूत जगह बहुत सारे। क्या ऐसा सबूत आ गया? क्या कोई फोटोग्राफ आई है, कोई वीडियो आई है, कोई ऑडियो आई है, कोई आरोपियों के बयान आए हैं, या कोई सीडीआर रिकॉर्ड आया है, या कोई पोजीशन की कोई तस्वीरें आई? कैसे है ये प्रूव? एक इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है, जो मेरे सोर्स ने कहा है, इंटरनल सोर्स ने, कि इनके साथ जो लोग 3-4 लोग जो जुड़े थे ना, जिनके साथ एल्विश भी इन्वॉल्व था, और इन लोग ने मिलके एक पार्टी की थी जो फार्म हाउस पे हुई थी। उसमें 4 लोग थे, उसमें एल्विश यादव भी एक था। उस पार्टी में ये सब चीज़ें मंगाई गई थी। अब वो किसने ऑर्डर दिया, किसने मंगाया, एल्विश ने डायरेक्ट मंगाया, अब ये सबूत पुलिस के पास होंगे। पुलिस, क्या पता पुलिस के पास है, पुलिस हमें नहीं देना चाह रही, हमें नहीं बताना चाह रही। लेकिन एक चीज़ तो है चिराग जी, जिस तरह केस को स्ट्रांग बनाया गया है ना, तो अगर केस में कुछ नहीं होगा ना, तो इतना स्ट्रांग बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे पुलिस वाले भी, क्योंकि कुछ तो मिला है और उस कुछ ने अब एल्विश को सलाखों के पीछे भेज दिया है। और हम तो डे 1 से बोलते थे, अगर सबूत है तो अरेस्ट करो यार, अंदर करो, हाँ, अगर नहीं है तो क्लीन चिट दो,
सही बात है, अगर आरोपी है इन्वॉल्व में, कोई भी हो, वो बड़ा तुर्रम खान हो, बहुत बड़ा। पीएफए की जो कंप्लेंट थी वो इसका मतलब अभी तक ऐसा लग रहा है बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, अब लग रहा है ट्रैक पे जा रही है। अगर अब अरेस्टिंग हो रही है, सबूत है पुलिस के पास, देखिए अब तो ये भी अपने बेल एप्लीकेशन के लिए जाएंगे। नोएडा यूपी पुलिस में ऐसा होता है कि पहले जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, फिर रिमांड मांगी जाती है। तो अभी तो इनको 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया है जुडिशियल कस्टडी में। अब ये बेल एप्लीकेशन अपनी फाइल करेंगे। बेल एप्लीकेशन में भी बहुत मुश्किलात आने वाली है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में इनको बेल मिलना मेरे हिसाब से तो मुश्किल है, अभी के लिए मुश्किल लग रहा है। और पुलिस पूरी तैयारी में है। पुलिस कह रही है कि हमारे पास भी बहुत पुख्ता सबूत है, हम वो कोर्ट में पेश करेंगे। हमें बताने से अभी मुकर रही है पुलिस, अभी मीडिया से नहीं बताना चाहती कि पुलिस के पास क्या क्या सबूत है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह ना कि क्या उसके पास से ड्रग्स की रिकवरी हुई है, सवाल नंबर 1। क्या ऐसे कोई सबूत आए जिससे पता लग रहा है कि वो ड्रग्स खरीदने बेचने की बात कर रहा है? कोई चैट उसकी, कोई एसएमएस उसका, कोई व्हाट्सएप कॉल, कोई व्हाट्सएप मैसेज उसका, या कोई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? सवाल नंबर 3, क्या उसने इस पार्टी में जो, ये तो साफ हो गया कि भाई ड्रग्स थे, ये सांपों का जहर था, क्या लाने वाला एल्विश था? ऐसे तमाम आरोप है जो आने वाले वक्त में। मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके जाना चाहूँगा। आपने पुराने बहुत सारे केसेस देखे थे। आर्यन खान केस हो गया, रिया चक्रवर्ती केस हो गया, सब लोग इन केसेस में बाहर है एनडीपीएस एक्ट में। हाँ, आर्यन खान के पास भी कोई पोजीशन नहीं मिली थी। रिया चक्रवर्ती के पास भी पोजीशन नहीं मिली थी। रिया चक्रवर्ती पे लगाया था कि ये फाइनेंस करती थी, ये लाने ले जाने का काम करती थी, ये सुशांत के लिए ड्रग्स खरीद के लाती थी, सुशांत को देती थी, उसमें उसका भाई शौविक को भी नाम आया था, ऐसे आरोप लगे थे। तो ये भी बड़ा सेक्शन होता है जो हमने बताया ना, जो 27 है, वो सेक्शन बड़ा सेक्शन होता है। उस सेक्शन में ही ये कहा गया है कि आप फाइनेंस और आप खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व क्या है? तो सबूत बताइए ना, सबूत क्या है? सबूत तो यही होगा जिस किनपिन को पकड़ा होगा, चिराग जी, जिस किनपिन को पकड़ा होगा, राहुल और हाँ, और जो उसके साथ जो लोग हैं, वो उन किनपिन ने ये एक्सेप्ट किया होगा कि हाँ हमारी इससे बातचीत है। तो सबूत दीजिए, दिखाइए। बिल्कुल, कॉल डिटेल्स होगी। मुझे मेरे हिसाब से जो लग रहा है कि कॉल डिटेल्स होंगी, चैट्स होंगे, ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी जो पर्सनली उससे मिला होगा। एल्विश ने ये बात कबूल की है, ऐसा बहुत सारे मीडिया चैनल्स चला रहे हैं और बहुत जगह ये खबर चल भी रही है कि एल्विश ने ये कबूल किया है कि वो उन लोगों को जानता है। तो जानना, उनसे बिजनेस डील करना ड्रग्स की, ये दो चीज़ अलग मैटर है। तो ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। अब तो चिराग जी, इसमें पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट में डिटेल पूरी चीज़ें सामने आएंगी कि कैसे, किससे मिला, किसको जाना, किसने पैसे दिए, किससे लिया गया। एक्ट लगाना बहुत इजी होता है, एनडीपीएस एक्ट तो लगा था आर्यन खान पे भी। ये वही नोएडा पुलिस थी जिसने शुरुआत में एफआईआर में एल्विश का नाम डाला था, तब सवाल खड़े हुए थे। धीरे धीरे वेट किया उसने, एक रिपोर्ट आई जिससे साफ हुआ कि जहर है, सांपों का जहर है। उसके बाद जब अचानक दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया और अब गिरफ्तारी और फिर जेल। सवाल ये उठता है कि जब एविडेंसेस शुरुआत में पुलिस के पास पहले इसका मतलब नहीं थे, तभी पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं की, अरेस्ट नहीं किए, लेकिन अब धीरे धीरे एविडेंसेस क्या आ गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, आपने एक बड़ी बात बोली, इस तरह के केसेस में तो बेल भी मिल जाती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सबूत है तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से बेल मिलने वाली है। सबूत हैं। अब वो चिराग जी, डायरेक्ट एविडेंस जो होता है ऐसे केसेस में मिलना भी मुश्किल होता है। डायरेक्ट एविडेंस में मतलब आपका चैट, कॉल हिस्ट्री, सामने वाला कबूल करे कि ये मुझसे मिले थे, ये 2-3 एविडेंस जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी से जो 3 सेक्शंस में तो चलिए बेल मिल भी जाएगा, लेकिन 2 सेक्शंस जो है जिसमें फाइनेंस और खरीद फरोख्त का आरोप है, हाँ प्रूफ, तो वही बोल रहा हूँ, महज बोलने से नहीं होगा ना। हाँ, तो वो प्रूफ करना पड़ेगा, क्रॉस आर्गूमेंट होंगे कि बेल एप्लीकेशन जब वो अप्लाई करेंगे तो उसमें भी पुलिस को बताना पड़ेगा कि क्यों इनकी बेल रिजेक्ट की जाए। अब तो जुडिशियल कस्टडी के बाद रिमांड भी मांगेगी पुलिस ताज के लिए। आप देखिए, शुरुआत में वन्य जीव प्रणाली और आईपीसी के तमाम सेक्शंस में दर्ज हो, लेकिन अब अचानक इसने एनडीपीएस की तरफ करवट ले ली है इस केस ने। पूरा ये पूरी एकदम ट्विस्ट हो गया है ये पूरा केस, जो कि अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा रहा। हाँ, और लोगों के भी नाम सामने आ सकते हैं अगर इसमें और लोग भी इन्वॉल्वमेंट है तो, क्योंकि चिराग जी अब ये तो बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। कौन है? अब ये एकमात्र एल्विश है या नहीं, अभी उसके और भी लोग, पुलिस ने बोला इसके बाद और भी कार्रवाई होंगी और भी लोगों को उठाया जाएगा। तो अब इसमें देखना पड़ेगा कि आगे कितने लोगों को उठाया जाता है, कितने लोग वो पार्टी में कितने इन्वॉल्व थे। और मैं तो चाहूँगा कि ऐसा अगर उस पार्टी में कोई इन्वॉल्व है और वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, या कोई लोग हैं,
थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी दें, वो भी आए सामने, क्योंकि केस की परतें धीरे धीरे खुल रही है और खुलनी चाहिए। और आप कमेंट बॉक्स में तमाम हमें मैसेज करते हैं, कर दीजिए मैसेज, बता दीजिए अगर इससे संबंधित कुछ लोगों के पास कुछ और एविडेंसेस हैं, जो संस्था के लोग हैं या कुछ और लोग हैं, ताकि हम उनको आगे कोशिश करें। बिल्कुल, लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है चिराग जी। ये अगर केस है, ड्रग्स का केस है, इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है, फाइनेंस का आरोप लग रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब देखिए, एक लड़का इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा था, इतनी बढ़िया भौकाल मचा रहा था, कुछ दिन पहले एक किसी लड़के को उसने मारपीट भी कर ली थी। आपका करियर ग्राफ ऐसे बढ़ता और ऐसे डाउन जाता है। हमने एक वीडियो में कहा था कि आप सब कुछ आपका पीछे रह जाएगा अगर आप ये सब चीज़ों में पड़ गए तो। और अगर एल्विश ने ऐसा किया है तो उसका करियर पूरा फ्लॉप होने वाला है। आने वाले टाइम में कोई नहीं बचा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर उसने नहीं किया है तो कोर्ट है, कोर्ट देखेगी, कोर्ट निर्णय लेगी इस पर। लेकिन अगर यूथ ऐसे लोगों से इंस्पायर भी होता है, अगर ऐसा इसने किया भी, यूथ इंस्पायर होता है, क्योंकि देखिए यूथ बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। अब आपको बताना पड़ेगा, हर यूथ को बताना पड़ेगा, या आप मारपीट कर लेते हो। हमने कुछ दिन पहले रजत दलाल और इनकी वीडियो बनाई थी कि मारपीट कर, आज कहाँ हैं इन लोग, सब गायब हैं। हमने कहा था ना, पुलिस से बड़ा दादा कोई नहीं है। और आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करके रह रहे हो तो आप आगे बढ़ोगे, सक्सेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप कोई और तरीका अपना रहे हो फेम पैसे के साथ और अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए, तो वो आपको कहाँ लेके जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक कहा प्रवेश ने। और अब इस मामले में आगे हम सबूतों पर भी डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो आपको सबूत लेकर आए जो एनडीपीएस के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है किसी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करना, सेक्शंस इम्पोज करना, और एक नहीं कई सेक्शन इम्पोज करना। एट द एंड कोर्ट को ही तय करना है कि ये सेक्शंस जो पुलिस ने लगाए वो सच्चे थे, उसके प्रति एविडेंस है या नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।